निषाद गुह आदिवासी समुदाय से थे जो कौशल नगरी की सीमा पर श्रृंगवरपुर नगरी के राजा थे। वे बचपन में भगवान श्री राम के साथ ही महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पढ़े थे। वो इस कारण उनके परम मित्र भी बन गए थे। जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था तब उनकी भेंट अपने मित्र गुह से हुई थी, जिन्होंने उन्हें गंगा पार करवाने में सहायता की थी। जब भगवान श्री राम को आर्य सुमंत रथ में श्रृंगवरपुर नगर में आए पहुंचे तो वहां निषाद ने उनका स्वागत किया। उन्होंने भगवान श्री राम को अपनी नगरी का राजा बनाने का अनुरोध किया, किंतु प्रभु श्री राम ने उनका राज्य लेने से मना कर दिया। इसके बाद निषाद गुह ने वही गंगा किनारे उनके रात्रि विश्राम का प्रबंध किया। अगले दिन भगवान राम को गंगा पार करके प्रयागराज पहुंचना था, इसलिए निषाद ने एक केवट को बुलाकर उनको उस पार छोड़ने को कहा। वे स्वयं भी नाव में साथ बैठकर उनके साथ गए। भगवान श्री राम ने उन्हें लौट जाने को कहा, किंतु निषाद ने उनसे कहा कि आगे रास्ता पार करवाने में वे उनकी सहायता करेंगे। वह जब भी श्री राम उन्हें लौट जाने को कहेंगे तो वे लौट जाएंगे। इसके बाद भगवान श्री राम ने अपने स्थायी निवास के लिए ऋषि भारद्वाज से भेंट की, जिन्होंने यमुना पार चित्रकूट को उनके स्थायी निवास के लिए उचित बताया। इसके बाद निषाद ने यमुना को पार करने के लिए एक बांस की नाव बनाई, जिसमें बैठकर श्री राम, लक्ष्मण व माता सीता यमुना को पार कर सकते थे। तत्पश्चात श्री राम ने निषाद को वहां से वापस श्रृंगवरपुर नगरी लौटकर अपना राज्य संभालने को कहा। भगवान श्री राम से मिले आदेश के अनुसार निषाद वहीं से अपनी नगरी लौट गए। जब श्री राम अपने 14 वर्षों का वनवास समाप्त करके पुष्पक विमान से वापस अयोध्या लौट रहे थे, तब वे निषाद की नगरी में उससे मिलने भी आए। निषाद भी उनके साथ अयोध्या उनका राज्याभिषेक देखने आए। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद वे पुनः अपनी नगरी लौट गए। अपने राज्याभिषेक के कुछ वर्षों के पश्चात भगवान श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें उन्होंने चारों दिशाओं के राजाओं को भी आमंत्रित किया था। इसमें उन्होंने अपने मित्र निषाद को भी बुलावा भेजा था। इसी यज्ञ में उनकी पुनः भेंट हुई थी।